गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति से सबसे स्पष्ट होता है कि बड़े बड़े पत्थरों वाली संस्कृति, पाषाण यानी पत्थर और महा यानी बड़े 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 पत्थरों वाली या अश्मक वाली संस्कृति। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी निर्माण पहाड़ी ढलानों पर उच्च स्थल पर किया गया था, यानी जो निर्माण कार्य था, स्थापत्य कला थी, जहाँ रहने का स्थान था, वह पहाड़ी ढलानों पर किया गया था। पहाड़ी ढलानों पर किया गया था, यानी उच्च स्थल पर ये लोग रहते थे, यानी ढलान पूर्ण रूप से पहाड़ी पर भी नहीं और नीचे घाटी पर भी नहीं, बीच वाला जो स्थान होता ढलान वाला, वहाँ पर रहते थे। नीचे समीप तालाब या नदी नाले का होना जरूरी था, जिससे ये कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हो और आसानी से कृषि कार्य कर सकते। यानी ऐसे स्थान पर ये रहते थे जिसके आसपास में कहीं या तो तालाब हो या नदी नाले हो, जिससे खेती के कार्य आसानी से कर सके और अपन जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हो सके। लगभग सभी आंशिक समाधान पशु पक्षी खाने के बाद समाधान किया जाता था। जो समाधान का तरीका था 3 प्रकार, उसमें यहाँ पर आंशिक समाधान था, यानी पशु पक्षियों को खाने के बाद में जो बच जाते थे उसका समाधान किया जाता था, दफनाया जाता था। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता लोहे के उपकरण मिले। अभी तक अपन कांसे की बात कर रहे, कांसे में या तांबे की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये देखने को मिली कि जो उपकरण मिले वो लोहे के मिले, साथ में मृदबाण व अस्त्र शस्त्रों का एक साथ में दफनाना, यानी जो दफनाया जा रहा था सब के साथ में, उसके साथ में उसके उपयोग में लिए जाने वाली चीज़ें जैसे लोहे के उपकरण है, मृदबाण है, अस्त्र शस्त्र जो उसके साथ दफनाए जाते थे, जिससे ये एक अलग संस्कृति की पहचान बन गई। क्योंकि जो चीज़ें ऐसे मान्यता थी कि उसके लिए इस जीवन के बाद में भी उसके लिए ये शायद उपयोग में आए या उसको प्रिय थी, इसलिए वो उसके साथ में दफना देते थे। कृष्ण लोहित मृद भांडों का प्रयोग, काले लोहित मृद भांडों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। कृषि कार्य व पशुपालन के कार्य प्रमुख रूप से किए जाते थे, अर्थात महापाषाणिक संस्कृति के लोग कृषि के कार्य को जानते थे, साथ में पशुपालन भी कार्य करते थे, क्योंकि इनके आसपास में तालाब या नदी नाले होते थे, जिससे वे कृषि कार्य तो करते थे, साथ में पशुपालन का कार्य भी करते थे, जिससे दोनों चीज़ें उनको खाने के लिए मांसाहार और शाकाहारी वस्तुएं मिलती रहे। ताम्र कांस्य बर्तनों का प्रयोग भी प्रचलन में मिला। ऐसा नहीं कि केवल लोहे के उपकरण मिले, इसके अलावा अन्य धातुएं नहीं मिली, तांबे की धातुएं भी मिली, कांस्य के बर्तन भी मिले। इस प्रकार लोहे के साथ में तांबा और कांस्य के बर्तनों का भी यहाँ प्रयोग देखने को मिलता है। उत्खनन क्षेत्र या जहाँ पर ये संस्कृति मिली, प्रमुख क्षेत्र दक्षिण में देखे तो ब्रह्मगिरी, मास्की, चित्रकूट आदि प्रमुख थे। उत्तर भारत में देखें तो इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर क्षेत्र, कोटिया उत्खनन क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा इसकी प्रमुख जो विशेषता है वह वृत्ताकार समाधि होना, ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद की संस्कृति होना। पहले अपन ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति थी, ये संस्कृति जो ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद की, अर्थात यानी तांबे और पाषाण वाली संस्कृति के बाद की संस्कृति ये थी महापाषाणिक संस्कृति। दक्षिण में सीधे नवपाषाण के बाद में महापाषाण कालीन संस्कृति को देखा जा सकता है, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। उत्तर भारत में इस क्रम बाद में रहा और उत्तर भारत में ये क्रम 1000 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक माना गया है। दक्षिण में 30वीं शताब्दी तक ये काल चला, यानी अर्थात दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति लंबी चली। उत्तर भारत में पहली शताब्दी तक ही रही, लेकिन दक्षिण भारत में 30वीं शताब्दी तक ये महापाषाणिक संस्कृति चलती रही। द्रविड़ निर्माण कला कुछ लोगों को भूमध्य सागरीय का होना माना जाता है, कुछ लोग इसको, जो इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ इनको द्रविड़ मानते तथा कुछ लोग भूमध्य सागरीय के लोग इनको मानते। डोलमेन ताबूत पत्थर की मेज के समान ताबूत होता था, नीचे सबको दफनाया जाता था, उसके आसपास में पत्थर रखकर ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता, जिस प्रकार एक
टेबल होती है उस प्रकार एक टेबल मेज़ के रूप में हो जाता है और उसे डालमन ताबूत कहते हैं। ये कभी बाहर पूछा गया, इसलिए इसका अर्थ क्या है ये जान लीजिए। एक मेज़ के आकार शव को नीचे दफनाया जाता था, उसके बाद में उस पर पत्थर, साइड में बड़े पत्थर रखे जाते थे, ऊपर एक सपाट बड़ा पत्थर रखा जाता था, जैसे वह एक मेज के समान लगती थी। संगोरा वर्ताकार समाधान थे और छाताकार प्रस्तर शीर्ष भाग पर समाधान पर छाते के समान दिखाई देता था। समाधान के बाद में उसके ऊपर ऐसा पत्थर रखा जाता, वो एक उसके छाते के समान उस पर दिखाई देता था। इस प्रकार समाधान के आधार पर और बड़े बड़े पत्थरों के प्रयोग के कारण इसको महापाषाणकालीन संस्कृति कहा गया है। और ये अपने आप में अद्वितीय और महत्वपूर्ण है कि लोहे के उपकरण के साथ ताम्र और कांस्य युगीन बर्तनों का प्रयोग भी यहाँ देखने को मिलता है। थैंक यू ऑल ऑफ।